राहुल गांधी जी से, खड़गे जी से और सोनिया गांधी जी से और कांग्रेस के तमाम बड़े लीडरों से ये अपील करते हैं कि आपने ऑल इंडिया माइनॉरिटी सेल कांग्रेस का जो बनाया है, तो उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपने माइनॉरिटीज के लिए क्या किया है और आप माइनॉरिटीज में डेवलपमेंट का कौन सा वर्क कर रहे हैं। जब वो काम करेंगे नहीं तो फिर माइनॉरिटीज का खूबसूरत तमगा लेके वो जो घूम रहे हैं, जिसकी बुनियाद पे आज तक पार्टी नहीं आ पा रही है, पार्टी पॉपुलर नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी आयद होती है। लिहाजा आपके चैनल से अगर मेरी आवाज राहुल गांधी जी तक पहुंचती है, मेरी आवाज सोनिया जी तक पहुंचती है, मेरी आवाज खड़गे जी तक पहुंचता है, तो हमारी उनसे गुजारिश। मैं अनवर फिरवी और आप इस वक्त देख रहे हैं फिरवी लाइव। आज हमारे बीच जमशेदपुर से हजारीबाग तशरीफ फरमा है जनाब तैयब असगर साहब, जो ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के कन्वेनर और जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर भी रह चुके हैं। हम इनसे खुसूसी एक मुलाकात में हम इनसे जानना चाह रहे हैं इनकी आगे की कवायद क्या, किस वजह से तशरीफ फरमा हजारीबाग में, थोड़ा तफसील से बताएं हजरत। ये जैसा कि आपको मालूम है कि ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस न सिर्फ बिहार की सरजमीन पर बल्कि झारखंड की सरजमीन पर भी गांव-गांव, शहर-शहर लोगों के दरमियान तालीम का रास्ता हमवार करने के लिए अपनी कोशिशें कर रही हैं, जारी है कोशिश। और अब वक्त की जरूरत है कि बच्चे क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जाएं और समाज के तमाम बच्चे आला तालीम हासिल करें। तालीम हासिल करने से ही न सिर्फ यह है कि उनको आला मुकाम हासिल होगा, बल्कि वो समाज के बाइज्जत शख्स के रूप में उभरेंगे और साथ ही इस मुल्क के बाइज्जत शहरी होंगे, जो इस मुल्क के कानून को समझेंगे, जो इस मुल्क के दस्तूर को समझेंगे और एपीजे अब्दुल कलाम और दूसरे जो भी देशभक्त हैं जिन्होंने देश के लिए किया है और जो देश की शहीदों की जो हिस्ट्री है, ठाकुर रोशन सिंह की हिस्ट्री है, भगत सिंह जी की हिस्ट्री है और अशफाकुल्लाह शहीद साहब की हिस्ट्री है, अजीमुल्लाह खान की हिस्ट्री है, जब तक कि ये लोग जानेंगे नहीं तब तक यह है कि कैसे देश की खिदमत का शौक इनके अंदर पैदा होगा। एजुकेशन का मतलब यह है कि सिर्फ वो बुक वॉर्म्स नहीं बने, बल्कि मुल्क की जो हिस्ट्री है, चाहे वो प्राचीन भारत का हो, चाहे वो मध्यकालीन भारत का हो, चाहे आधुनिक भारत का हो जिसे हम जदीद हिंदुस्तान कहते हैं, उसकी तारीख से लैस होना भी जरूरी है। और उसका साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एजुकेशन में वो आगे बढ़े ताकि मुल्क की खिदमत कर सके। और इसी सिलसिले में हमारा हर जगह आना जाना होता है। बहुत खूब, लेकिन मैं खुसूसी तौर पे जानना चाहूंगा कि हजारीबाग में आप देखते हैं कि अकलियती तबका भी है और खास करके माइनॉरिटीज की जो बात की जाती है, माइनॉरिटीज को आप कितने नजदीक से जानते हैं, माइनॉरिटीज की क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसको सॉल्व करने की बात कहां तक होनी चाहिए? क्योंकि अभी आप ऑल इंडिया घूमते हैं, लेकिन मैं झारखंड की जहां बात कर रहा हूं, मैं हजारीबाग से, अभी इस वक्त आप हैं हजारीबाग में और झारखंड में सरकारें भी इत्तेफाकन जो है माइनॉरिटीज के लबे, क्या उसको कहते हैं कि उनके साथ साथ उनको चलने वाली है, चल रही है। अब माइनॉरिटीज को आप किस नजरिए से देखते हैं, उनकी क्या परेशानी है, क्या हल होगा, कैसे हल होगा, कौन हल करने वाले होंगे? क्योंकि हजारीबाग जो शहर है यहाँ पे अभी माइनॉरिटीज का कोई उतना बड़ा कोई चेहरा नजर नहीं आ पा रहा है, एमएलए एमपीज यहाँ पे नहीं है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरे जहन में एक सवाल उठता है कि ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के नाम पर डिवीजन क्यों हुआ। तमाम लोग, चाहे उनका किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक हो, इस देश के शहरी हैं और मुल्क का कानून उनको इख्तियार देता है आजादी के साथ जीने की, बाइज्जत तरीके से जीने का
और अपने मजहब, अपने कल्चर के मुताबिक आप अपनी जिंदगी इख्तियार कर सकते हैं और समाज के अंदर बगैर तासुब, बगैर फिरकापरस्ती, बगैर नफरत के आप एक अच्छी फजा कायम करने की तैयारी करें। अब रहा, जैसा कि आप माइनॉरिटीज की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए तमाम पार्टीज ने भी माइनॉरिटी सेल कायम किया है और यकीनी तौर पर आप खुद देख रहे हो कि कई पार्टी के माइनॉरिटी सेल के लोग आते हैं। आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए, ये सवाल कि आप माइनॉरिटी विंग के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, आप स्टेट प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, आप ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं, आपने माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के लिए क्या काम किया? मैं ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस से मेरा ताल्लुक है, मेरा सिर्फ माइनॉरिटीज से नहीं है, चाहे किसी भी मजहब के लोग हों, किसी भी धर्म से लोग हों, मैं सब में काम करता हूं और इंसानियत की बुनियाद पे काम करता हूं। और जिस तरह से आज माइनॉरिटीज में मतलब जैसे जो लोग आते हैं जिनके बारे में आप इशारा कर रहे हैं, अगर वो लोग परेशान हाल है तो आज क्या ओबीसी के बच्चे परेशान नहीं हैं, आज दलित क्लास के बच्चे परेशान नहीं हैं, बल्कि हम तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, हमने वहां बहुत सारे जो है हमारे जो ब्राह्मण तबका है और जो दूसरे और तबका है, हमने उनको भी परेशान हाल में देखा है, वो किसी तरह से स्ट्रगल करके जिंदगी की ऊंचाई पर गए हैं। तो सवाल यह है कि एक ऐसा सिस्टम आना चाहिए कि जो सोशली और इकोनॉमिकली कमजोर है, वीक है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। और अगर किसी पार्टी ने माइनॉरिटी सेल का किसी को अध्यक्ष बनाया है, किसी को जनरल सेक्रेटरी बनाया है, तो उससे आप मीडिया वाले ये सवाल पूछिए कि आपने माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के लिए क्या किया है। और वो तो छोड़ दीजिए, माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के लिए जो फंड आता है सरकार की तरफ से, उसकी भी सूचना, उसकी भी खबर देते हैं कि नहीं देते हैं। आप ये सवाल पूछिए उनसे बैठ के, क्या उनका सेमिनार, उनका प्रोग्राम, किस प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि जो है माइनॉरिटीज का ये स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है, क्या कभी उन्होंने बताया? महज ये कहने के लिए वो तो आ जाता है कि साहब मैं माइनॉरिटी का जनरल सेक्रेटरी हूं, माइनॉरिटी का मैं प्रेसिडेंट हूं, और उसकी बुनियाद पर वो माला पहन लेते हैं, खूबसूरत सा तमगा लेके वो घूमते हैं। तो जो लोग इस पोस्ट को सिर्फ अपने मुफाद में इस्तेमाल करते हैं, वो समाज के अंदर परिवर्तन का काम नहीं कर सकते। लिहाजा आप मीडिया वालों को सवाल उनसे पूछना चाहिए। मैं तो ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का आदमी हूं, मैं एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहा हूं, जहां हम माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बुनियाद पर नहीं देखते, लेकिन हां, हम जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं वो समाज तालीमी तौर पर ज्यादा पसमानदा है। वो समाज तालीमी तौर पर इसलिए पसमानदा है कि उसके पास अच्छे स्कूल्स नहीं है, उसके पास अच्छे कॉलेजेस नहीं है, उसके पास अदर मॉडर्न सेटअप्स नहीं है, जिसकी वजह से वो परेशानियों का शिकार है। लेकिन जब समाज का एक संजीदा तबका जब इस सवाल को हुकूमत से उठाएगा, डेलीगेशन लेके बात करेगा, तो मुझे यकीन है कि झारखंड की सरकार इस बात को सुनेगी। वो बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन मैं कभी देखता हूँ मीडिया पर्सन के नाते हॉस्पिटल जाता हूँ या फिर और भी बहुत सी ऐसी जगह पे हैं, जैसे हॉस्पिटल में बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। अब ये मेडिकल कॉलेजेस हो गए, हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा कदम है झारखंड सरकार और इनके जो दोस्त इनके साथ हैं, सरकार में जो मतलब साथ में है। लेकिन एक चीज आपसे मैं जानना चाह रहा हूं सर कि ये आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, अकलियती मोर्चा को देखे हैं, सेल को देखा है आपने, कहीं से गरीब गुरबा या बहुत से ऐसे नादार लोग हैं जो एक यूनिट ब्लड के लिए वो रात भर परेशान रहते हैं, दिन भी परेशान रहते हैं। अब उनको देखने के लिए कोई सेल नहीं है। हाँ, यहाँ पे कई मोर्चे हैं ऐसे कि जो उनके दिन रात काम कर रहे हैं। यहाँ के एमपी हैं, एमएलए हैं, जो शहर में हैं, उनके लोग अपना काम कर रहे हैं और हर भलाई तो हम लोग देखते हैं कि वो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन जो सरकारी पार्टी अभी झारखंड की है, उसके लोग बहुत कम नजर आते हैं। उनके लोग, अब जैसे कि हम तो नाम लेना नहीं चाहते हैं, बहुत से आपने बताया, वैसे लोगों को कितनी परेशानी होती है, वो लोग कहाँ जाएं, किनसे अपनी फरियाद रखे। अभी जाड़ा का मौसम आ रहा है, अब कंबल का है, ठंड की परेशानी है, इससे पहले बरसात का मौसम होता है। तो हजारीबाग की आधी आबादी जो है अकलियती मोर्चा का, अकलियती तबका जो है, पगमल है, हाशमिया कॉलोनी है,
इधर से लेकिन देखिए बहुत बार बार कुछ है। जो आप अकलियती तबका का जो सवाल उठा रहे हैं ना, आप इंसानियत की बुनियादों पे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनका ताल्लुक अकलिती तबके से नहीं है, लेकिन ठंडे में ठुठरते हुए आपको दिखाई देंगे। आप उनकी भी बात कीजिए बैठ के, नहीं, ताकि लगे कि कॉमन बात हो रही है। कॉमन बात हो रही है, लेकिन अभी मैं खुसूसी तौर पे आपसे मैं मुखातिब हूँ। आप अपने आप को पहले आप इंसान के तराजू पे रखिए और हमारे साथ आप हजारीबाग की सरजमीन पे चलिए, जहां अगर माइनॉरिटीज के लोग परेशान दिखाई देंगे तो दूसरे धर्म के लोग भी को भी कंबल की जरूरत है, उनको भी ओढ़ने की जरूरत है, अच्छी दवाओं की जरूरत है, परेशान वो भी हैं, उनके मसाइल को भी देखने की जरूरत है। इसलिए मेरे तो ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, क्योंकि ये सियासी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हालांकि आप मुझसे सियासी सवाल पूछ रहे हैं कहीं ना कहीं से, तो मेरा अपना ये मानना है कि जब आप खिदमत के लिए निकले हैं, इंसानियत की खिदमत के लिए निकले हैं, तो आपको इंसानी बुनियादों पर सवाल करना चाहिए, आपको इंसानी बुनियादों की खिदमत करना चाहिए, ताकि ये जो खाई है माइनॉरिटी का और मेजॉरिटी का, ये खाई खत्म हो और लोग इत्तेहाद की तरफ, मोहब्बत की तरफ, प्रेम की तरफ बढ़ें, और तब जाके जो है हिंदुस्तान के अंदर, अपने एक मुल्क के अंदर खुशगवार माहौल कायम हो सकेगा। और उसके बाद ये छोटे छोटे मसाइल हैं, जब पब्लिक खुश होगी, जब वो और आपस में मिलाप होगा, तो यकीनी तौर पर ये मसाइल हल होते हुए दिखाई देंगे। आप मीडिया वालों का काम यह है कि आप वो तमाम नेता जो मंत्री हैं, जो एमएलए हैं, जो माइनॉरिटीज का बड़ा बड़ा पोस्ट लेके बैठे हुए हैं, आप उनसे ये सवाल पूछिए कि इनके मसाइल का हल कैसे होगा। जिस दिन आप उनके आंख में आंख डाल के सवाल पूछना शुरू कर देंगे, यकीनी तौर पर मसाइल का हल होता हुआ दिखाई देगा। सवाल कई बार होती है, जिला इंतजामिया और प्रशासन वो भी जानती है इस बात को, लेकिन मैं ले जाना चाह रहा हूं आपको, चूंकि आप एजुकेशनिस्ट हैं बहुत बड़े, और बहुत अच्छी बात है कि आप हजारीबाग में आज हमसे मुलाकात है, मुखातिब हैं, और आपके इर्द गिर्द आपके बहुत एक मुतवरक लोग भी हैं, यहाँ पे हैं, मौजूद हैं लोग। मैं जानना चाहता हूँ, जब हम लोग फील्ड में रहते हैं तो आधी आबादी जो है, सिर्फ अकलियती का नहीं है, जहाँ पे पगमल, हाशमिया कॉलोनी अगर पानी में डूब जाता है बरसात के 3 महीना 4 महीना, तो वहां पे रामनगर ऐसे जगह पे, शिवपुरी ऐसे जगह पे वो भी डूब जाता है। तो वहां के देखने वाले जो हैं, वो लोग नजर नहीं आते हैं, वो लोग तैर करके निकलते हैं, जाते हैं, बच्चे स्कूल में डूब करके भीग करके जाते हैं। वो मसला मैं भी जानना चाहता हूँ। जिला प्रशासन से कई बार सवाल होती है, बस थोड़ा बहुत अपना फंडिंग होता है, ये करते हैं वो करते हैं। आप लोगों से, चूंकि आप लोग ऑल इंडिया लेवल पे घूमते हैं, तो आज बहुत अच्छा मौका मिला आपसे बात करने का। आप किस तरह से इसको देखते, ये जानना चाह रहे थे हम लोग। ये कोई धर्म का विशेष की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कि माइनॉरिटीज का मतलब है कि जो तबका नीचा हो गया है, जो कम है, कमजोर है, हम उसको माइनॉरिटी समझते हैं। देखिए, आप सही पॉइंट अभी एक चीज और है, अभी आप सही पॉइंट पर आ गए कि नहीं, जो लोग कमजोर हैं, आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो कमजोर कहीं भी है, किसी भी तबके में है, उसको समझना चाहिए। यार, मेरा इशारा बार बार उसी तरफ है, और जब हम दिल बड़ा रखेंगे, तो फिर यकीनी तौर पर हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग आपका वेलकम करेंगे। और इंसानी बुनियादों पर हमने देखा है कि माइनॉरिटीज के दरमियान भी मेजॉरिटी कम्युनिटी के बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, और उन्होंने बड़ी फायदे पहुंचाए हैं। उन्होंने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में फंडिंग किया है उन्होंने, और आज भी वो करने को तैयार हैं। शर्त यह है कि अच्छे लोग अप्रोच तो करें, गंगा जमनी तहजीब का माहौल तो कायम करें। आज भी आपके बगल में अख्तर साहब है, जो एक मिल्लत स्कूल यहाँ पे पिछले 30 साल से कायम किए हुए, इसी खिलगांव में। आप उनसे भी मालूम हुई है, और भी वो तो स्कूल से, कि ये फिर आप बताएंगे कि माइनॉरिटीज का, फिर आप लफ्ज माइनॉरिटीज का मैं इसलिए कर रहा हूं कि चूंकि आप इंसानी बुनियादों पे क्यों नहीं सवाल पूछ? इंसानी बुनियादों पे कब तक हम मेजॉरिटी की बात करते रहेंगे? एक स्कॉलरशिप आता है सरकार का, वो स्कॉलरशिप आपके चैनल के माध्यम से, फिदवी लाइव आपका जो चैनल है, उसकी माध्यम से हम सरकार से और सरकार से बैठे हुए तमाम लोगों से इस बात की गुजारिश कर रहे हैं कि जनता के इन मसाइल पर गौर किया जाए, क्योंकि जनता ने इन्हीं बुनियादों पर आपको सत्ता पे बैठाया है, और ऐसे भी ये सरकार काम कर रही है। आपकी तरफ से भी जिम्मेदार हजरात को जाना चाहिए, यहां के प्रॉब्लम्स को लेकर अथॉरिटी के पास, यहां के एमएलए के पास, यहां के एमपी के पास,
यकीनी तौर पर सरकार का फंड उनके पास आता है, वो आपका काम सुनेंगे। नहीं तो फिर आप तो मीडिया के लोग हैं, आप जिसके बारे में लिखेंगे प्रेशर आप ला सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया भी आंख में आग डालकर सवाल पूछने से कतराती है। आप तो खैर पूछ भी रहे हैं, मुबारक हो आपको कि कम से कम आप इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं अभी सिर्फ एजुकेशन फील्ड में काम कर रहा हूं। लेकिन हाँ, जैसा कि आपने अभी माइनॉरिटी सेल का मामला उठाया, तो मैं आपके चैनल से राहुल गांधी जी से, खड़गे जी से और सोनिया गांधी जी से और कांग्रेस के तमाम बड़े लीडरों से अपील करते हैं कि आपने ऑल इंडिया माइनॉरिटी सेल कांग्रेस का जो बनाया है, तो उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपने माइनॉरिटीज के लिए क्या किया है और आप माइनॉरिटीज में डेवलपमेंट का कौन सा वर्क कर रहे हैं। जब वो काम करेंगे नहीं तो फिर माइनॉरिटीज का खूबसूरत तमगा लेके वो जो घूम रहे हैं, जिसकी बुनियाद पे आज तक पार्टी नहीं आ पा रही है, पार्टी पॉपुलर नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी आयद होती है। लिहाजा आपके चैनल से अगर मेरी आवाज राहुल गांधी जी तक पहुंचती है, मेरी आवाज सोनिया जी तक पहुंचती है, मेरी आवाज खड़गे जी तक पहुंचती है, तो हमारी गुजारिश है कि ये आपका बहुत बड़ा सेटअप है, आप इसको देखिए। बल्कि न सिर्फ यह है कि पार्टी के महिला विंग को मैदान में आना चाहिए, पार्टी के यूथ विंग को मैदान में आना चाहिए, और उसके अलावा पार्टी ने जो माइनॉरिटी सेल का जो विंग बनाया है उसको आना चाहिए। तब जाके जो है, और इन मसले के ऊपर आप लोग जब तमाम सवाल पूछना शुरू करेंगे, जब ये बर्निंग इशू बनेगा, तो फिर यह है कि बिल से खींचकर डेवलपमेंट का काम कैसे कराया जाता है, यह तो मीडिया का कमाल होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया कि आपने हमको याद किया, लेकिन आपने हमको जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ से जोड़ा, और मेरा ताल्लुक ऐसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से भी है।